नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। देश की माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में, यानी कि पूरे भारत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। साल 2026 में नया अपडेट सामने आया है। दोस्तों मैं बता देता हूं, जितनी भी आंगनबाड़ी बहन हैं, आशा वर्कर हैं, सबके बढ़ेगा मानदेय। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। 5 फरवरी 2026 से आंगनवाड़ी बहनों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही 25% से 30% तक मानदेय वृद्धि की जाएगी और जो न्यूनतम वेतन 24,800 तक किया जाएगा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग थी वो मान ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के राज्यों को जो आदेश पत्र हैं वो सौंप दिए गए हैं। बता देता हूं दोस्तों, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों जितनी भी हैं, जो जरूर देख लें, आज की बेहद खास सूचना होने वाली है। राज न्यूज़ पे बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में पूरी बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। बता देता हूँ, आंगनबाड़ी सैलरी हक के बारे में बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी बढ़ोतरी का आदेश की मंजूरी मिल चुकी है। जानेंगे अब कितनी मिलेगी सैलरी या उसको मानदेय कितना मिलने वाला है देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ोतरी का आदेश की मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है। तो जितने भी आंगनबाड़ी आशा वर्कर, आशा सहयोगिनी, आप किसी भी प्रकार की सुपरवाइजर, किसी भी प्रकार की अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो आज की आपकी यह वीडियो बेहद खास होने वाली है। बता देता हूं, वर्ष 2026 का शुरुआत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राह बन के आया है। यानी कि कई राज्यों ने बजट 2026-27 मानदेय बढ़ाने और अन्य सुविधाओं पर भी घोषणा कर दी गई है। यानी कि जी हाँ दोस्तों, 2026 का बजट पारित कर दिया गया है वित्त मंत्री द्वारा। उसके बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं बजट के अंतर्गत। यानी कि वेतन को लेकर बेहद घोषणाएं की गई हैं कि अब वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। तो आपको ये बेहद जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, मुख्य जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं और सुविधाएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। यानी कि निश्चित भुगतान तिथि, यानी कि अब भुगतान निश्चित तिथि पे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय अब हर महीने की एक निश्चित तारीख को दिया जाएगा ताकि वो देरी की समस्या खत्म हो सके। यानी कि पहले निश्चित नहीं था, 2-3, 4-4 महीनों तक भी आपका पैसा नहीं आता था। अब ऐसा नहीं होगा, आपका निश्चित तारीख की गई है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेमेंट डाल दिया जाएगा, आपका वेतन डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें अब डिजिटल सशक्तिकरण, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैक्स ऐप जैसे कार्यों के लिए नया स्मार्ट फोन प्रावधान भी करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे। इसके साथ ही बात करें स्वास्थ्य बीमा, कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से भी जोड़ा गया है। यह बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ ही बात करें पेंशन और ग्रेजुटी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने फैसलों के बाद राज्यों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ग्रेजुटी देता है, जिससे नियमित कर्मचारियों को तहत सुविधा देने पर भी दबाव बना सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो बार बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपने वेतन को लेके, अपनी सुविधाओं को लेके, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। राज न्यूज़ के माध्यम से बता देता हूं दोस्तों, अब देश भर के में जो आंदोलन और मांगे थी कि जनवरी 2026 से जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखा गया था। दोस्तों आप मीडिया के रिपोर्ट से देखे होंगे तो कार्यकर्ताओं को विभिन्न मांगे थी। यानी कि जो कार्यकर्ताओं की मांगे थी, न्यूनतम वेतन, कार्यकर्ताओं संगठन की मांग थी कि उनका न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 से 26,000 होना चाहिए, उसके बीच होना चाहिए। तो अब लगभग 24,800 की जो मांग गुजरात हाई कोर्ट द्वारा रखी गई थी उसको मान लिया गया है। 18,000 से 24,000 के लगभग में सभी का न्यूनतम वेतन होने वाला है। इसके साथ ही मैं बात करें दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, इनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सेकंड मांग थी कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, अब सरकार ने उसकी भी घोषणा कर दी गई है। अब उनको स्वयं
सेवक की बजाय उनको स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। सभी राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी केंद्रों पे लागू होने वाला है। पेंशन सुविधा की बात करें, सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 9,000 से 10,000 तक मासिक पेंशन दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इस पे भी विचार किया गया है, अब उनको पेंशन भी मिलना शुरू होगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये विशेष सूचनाएं थी, तो आप राज न्यूज पे बने रहना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, देश के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकर्ताओं के लिए 2026 का शुरुआत बड़ी ही खुशखबरी लेके आया है। लंबे समय से यानी कि मानदेय में बढ़ाने की जो महिलाओं को कर्मचारियों को मेहनत रंग लाई है, अब राज्य सरकार ने वेतन एवं सेवानिवृत्ति के लाभ को वर्दी में ऐतिहासिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो अब पूरे देश में लागू होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों बात करें पद के अनुसार संभावित सैलरी, नई सैलरी का जो विवरण जाने, तो अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लगभग सभी राज्यों में 9,000 से 13,500 शुरुआती न्यूनतम वेतन होगा और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अधिक तक भी होगा, 24,000, 25,000, 30,000 तक भी हो सकता है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो कम से कम 7,500 रुपए यानी कि 5,700 रुपए से लेकर 7,500 रुपए न्यूनतम वेतन शुरुआती वेतन होगा, यानी कि जो लगेंगी, और उसके बाद में एक्सपीरियंस और उनके जो आधार पे भी उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायकर्ता की बात करें तो 4,500 रुपए से लेकर 8,000 तक होने वाला है। तो ये सारी चीजें बेहद अहम मुद्दा रखती है जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा। आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सरकार द्वारा केंद्र बजट 2026 की रुख की ओर मोड़ किया है। केंद्र बजट 2026-27 के सीधे आमतौर पर मानदेय में वृद्धि, बढ़ी हुई वृद्धि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही होगी। यानी कि सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पोषण 2.0 के लिए बजट अलॉटमेंट भी दिया जाएगा, जिसके आधारभूत संरचना और कार्यकर्ताओं का परीक्षण में भी सुधार होगा और देश में लागू होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद है। राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो समझ में आया हो तो अच्छा सा एक कमेंट कर देना। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।